गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट सेकेंड। जो पहले पार्ट है उसमें हमने पढ़ा कि जो कौन कौन से फैक्टर हैं जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को अफेक्ट करते हैं, और जो ओरल मेथड है उसके बारे में पढ़ा। ओरल मेथड के अंदर हमने सबसे पहले जो डोज फॉर्म है वो सबसे पहले हमने ड्रेंचिंग पढ़ा। अब जो दूसरा है वो है बोलस। ठीक, जो बोलस है, बोलस या फिर बोलस को ही बोलते हैं बोल। जो ये फोटो दिखा रखी है ये है बोलस की। बोलस एक तरह से अगर सिंपल भाषा में कहूँ, जो बड़ी बड़ी गोलियाँ होती हैं जो हम कैटल बफलो यानी जो गाय भैंस और घोड़ों के अंदर जो हम बड़ी बड़ी गोली देते हैं उनको बोलते हैं बोलस। ठीक, सबसे पहले बोलस देने का तरीका क्या है कि एनिमल को सबसे पहले कंट्रोल करेंगे, रिस्ट्रेन करेंगे। उसके बाद जो है जो उसकी टंग है उसको बाहर निकाल लेंगे, और जो पीछे का जो पोर्शन है, टंग के जो पिछले पोर्शन है वहाँ पर दवाई को हम रिलीज़ कर देंगे, और फिर हम जो है उसके मुंह को छोड़ देंगे। उसके बाद जो है हम पानी पिलाएंगे। ठीक, कैप्सूल टैबलेट जो है कैट और डॉग में, कुत्ते बिल्लियों में टैबलेट दी जाते हैं। ये जो दिखा रखे हैं ये टैबलेट हैं। ठीक, ह्यूमन में भी हम टैबलेट लेते हैं। वही तरीका सेम है कि माउथ को ओपन करेंगे, फिर जो दवाई है वो जीभ के जो पिछले पार्ट है, मुंह के जो पिछले पार्ट है वहाँ पर रख देंगे, और उसके बाद हम पानी दे देंगे। ठीक, कैप्सूल सेम तरीके से डॉग कैट शिप गोट के अंदर यूज किए जाते हैं। इलेक्ट्रोरीज, ये पेस्ट टाइप की जो दवाई होती हैं उनको इलेक्ट्रोरीज बोलते हैं। जो पेस्ट टाइप की दवाई होती है उनको इलेक्ट्रोरीज बोलते हैं। इलेक्ट्रोरीज उन एनिमल में दी जाती है जो जिसको सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी डिजीज से जो सफ़र कर रहे हैं जो एनिमल, उनमें जो है इलेक्ट्रोरीज दी जाती है, जिसके अंदर ड्रेंचिंग जो नलकी वगैरह जो है प्रोहिबिटेड होती है। ठीक, क्योंकि ड्रेंचिंग अगर करेंगे तो ड्रेंचिंग अगर सही तरीके से नहीं हुई, फॉल्टी ड्रेंचिंग होगी तो वो निमोनिया कंडीशन या फिर कोई भी रेस्पिरेटरी कंडीशन है उसको और बढ़ा देगा, सीवियर कर देगा। ठीक, अब है जो दूसरी फॉर्म है। सबसे पहले हमने जो जिसमें हमने ओरल रूट से पढ़ा कि ओरल रूट से हम कैसे दवाई दे सकते हैं, कौन कौन से जो हैं मेथड हैं, कौन कौन सी फॉर्म है जिससे जो हम ओरली जो है दवाई दे सकते हैं। जिसके अंदर हमने सबसे पहले ड्रेंचिंग पढ़ा, दूसरा हमने बोलस पढ़ा, तीसरा हमने टैबलेट पढ़ा, चौथा हमने कैप्सूल पढ़ा, और पांचवा हमने इलेक्ट्रोलीज पढ़ा। अब है सबलिंगुअल रूट वो है जो जीभ के नीचे जो दवाई रखते हैं, जीभ और जिंजिवा के बीच में जो हम दवाई रखते हैं, इस रूट को बोला जाता है सबलिंगुअल रूट। ठीक, ये जो ड्रग हैं वो लिपिड सोल्यूबल होनी चाहिए और छोटी होनी चाहिए सबलिंगुअल रूट के लिए। इनके एडवांटेज ये है, ये रैपिड एब्जॉर्ब होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इफेक्ट, फोर्थ इफेक्ट है कि लेस फर्स्ट पास इफेक्ट है। ये जो है रैपिड एब्जॉर्ब होती हैं, और जो फर्स्ट पास इफेक्ट है वो सबसे कम है। ये पूछा जा सकता है कि जो ओरल रूट जो ये रूट है इसके अंदर जो है सबसे कम फर्स्ट पास इफेक्ट है, और ये जो ड्रग हैं ये ईजिली डिजोल्व हो जाती हैं, ईजिली घुल जाती हैं जो दवाई होती हैं, और ये ब्लड के अंदर डायरेक्टली एंटर करती हैं। ये इसके एडवांटेज हैं। अगर दवाई का असर ज़्यादा हो गया तो उसको हम आराम से स्पीट आउट कर सकते हैं, उसको आराम से बाहर निकाल सकते हैं, ड्रग का इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि ये मेथड जो है इनकन्वीनियंट है, और कई बार जो है ये जलन कर देता है, म्यूकस मेम्ब्रेन को पर जो है ये जलन कर देता है, इरिटेशन कर देता है। ये जो एनिमल जो हैं इसको गुटक जाते हैं, स्वेलो कर देते हैं, ये इसकी डिसएडवांटेज हैं। और जो अनप्लीजेंट टेस्ट के अंदर होती हैं उनको जो है जीभ के नीचे रखना मुश्किल हो जाता है। ठीक, एग्जाम्पल इन्होंने जो ऑक्सीटोसिन के जो टैबलेट आते हैं वो जो है सबलिंगुअल रूट से दी जाती है। नेफिडिपिन जो दवाई है, ड्रग है जो हाइपरटेंशन में यूज़ होती है इमरजेंसी सिचुएशन में, वो भी सबलिंगुअल रूट से दी जाती है। वो भी कौन से रूट से दी जाती है? सबलिंगुअल रूट से। ठीक, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला है रेक्टल रूट, यानी पर रेक्टली जो है रेक्टम के अंदर जो दवाई रखते हैं उसके दो मेथड हैं, या तो आप अनीमा कर दो या फिर रेक्टल स्पोस्ट्रीज जो है दूसरा मेथड है। ड्रग जो सॉलिड फॉर्म में होती हैं उनको बोलते हैं स्पोस्ट्रीज। अगर ड्रग जो है दवाई अगर सॉलिड फॉर्म में है
ठोस फॉर्म में है तो उसको स्पोस्ट्रीज बोलते हैं, अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो उसको अनीमा बोलते हैं। जो दवाई हमने रेक्टल पर रेक्टल रूट से रखी, अगर वो लिक्विड है, अगर वो तरल है तो उसको अनीमा बोलेंगे, अगर वो सॉलिड है तो उसको हम स्पोस्ट्रीज बोलेंगे। ठीक। जो रूट है ये ओल्ड पेशेंट में यूज़ किया जाता है मोस्टली। जो ड्रग में भी है लोकल और सिस्टमिक एक्शन, जो दवाई है उनका इफ़ेक्ट या तो लोकल हो सकता है या फिर सिस्टमिक इफ़ेक्ट हो सकता है एब्जॉर्प्शन के बाद। जो ड्रग रेक्टल रूट से दी जाती है वो 50% फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म उनका होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 50% फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कौन से रूट में होता है, रेक्टल रूट में होता है। इसके एडवांटेज ये है, अगर कोई भी एनिमल अनकॉन्शियस है, बेहोश है, उसको कॉन्शियस नहीं है, वो अपनी सौदी में नहीं है, तो उसमें ये रूट प्रेफर किया जाता है। कोई भी पेशेंट अनकोऑपरेटिव है, वो कोऑपरेट नहीं कर पा रहा, तो उस केस में भी हम ये रूट प्रेफर करते हैं। ये रूट अवॉइड किया जाता, द रूट अवॉइड नोजिया और वोमिशन। इस रूट से जो है नोजिया और वोमिशन नहीं होगी। किसी पशु को या किसी पेशेंट को कई बार दवाई से जो है नोजिया होता है, तो ये जो है उस चीज़ को अवॉइड करता है। ड्रग कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय एंजाइम। जो एंजाइम है वो इस दवाई को जो है डिग्रेड नहीं करते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं करते। जैसे पेप्टाइड हमने पढ़ा था, पेप्टाइड अगर हम ओरल रूट से देते थे तो वो जो है प्रोटीन, पेट में जो प्रोटीन के जो एंजाइम हैं वो इसको जो है डिस्ट्रॉय कर देते थे, ड्रग को, पेप्टाइड ड्रग को। तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं कि यहाँ पर एंजाइम कोई इसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। ये रूट प्रेफर किया जाता है अगर ड्रग जो है इरिटेंट हैं, तो पर रेक्टल रूट जो है प्रेफर किया जाता है। ठीक। डिसएडवांटेज ये है, जो रूट है इज जनरली नॉट एक्सेप्टेबल बाय द पेशेंट। जो पेशेंट है नॉर्मली ह्यूमन के अंदर, उसके द्वारा ये जो है एक्सेप्टेबल नहीं किया जाता, वो मना कर देते हैं, भाई हमें पर रेक्टली नहीं रखवानी। ये दिखाया गया कि कैसे जो है पर रेक्टल जो है दवाई रख रहे हैं, ये जो है यहाँ पर दिखाया गया है। जो लोकल एक्टिंग ड्रग हैं, जैसे ग्लिसरीन और स्पोस्ट्रीज, उसमें जो है ये नहीं किया जाता। मान लो ग्लिसरीन की ज़रूरत आगे है तो पीछे रखने का क्या फ़ायदा। लोकल एक्टिंग ड्रग में जो है ये प्रेफर नहीं किया जाता। लोकल एक्टिंग ड्रग अगर आगे दिक्कत है तो वहीं पर यूज़ किया जाएगा। सिस्टमिक जो एक्टिंग ड्रग हैं इंक्लूड इंडोमेथेसिन, जो एंटी इन्फ्लामेटरी है इंडोमेथेसिन, और अमीनोफाइलिन ब्रोंकोडायलेटर। ये ड्रग भी जो सिस्टमिक एक्टिंग है, जो जिसका काम ही कहाँ पर है, फेफड़ों पर काम है, लंग्स पर काम है, और एंटी इन्फ्लामेटरी हैं। ये ड्रग भी यहाँ जो है इस रूट से नहीं दी जाती। ठीक। तीसरा है एंटेरिक कोटेड ड्रग। एंटेरिक कोटेड ड्रग कौन सी है भाई? जो ड्रग दैट आर डिस्ट्रॉयड बाय द गैस्ट्रिक जूस। जो गैस्ट्रिक जूस है, पेट का जो जूस है, पेट के अंदर जो जूस सिक्रेट होता है, उसके द्वारा जो है डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं जो दवाई, दैट कोज गैस्ट्रिक इरिटेशन, वो जो है गैस्ट्रिक इरिटेशन कोज करती, कैन बी एडमिनिस्टर ओरली, और उनको जो है ओरली ही देना है, मुंह से ही देना है, तो हम उसको जो है कोटिंग कर देते हैं। मान लो कोई दवाई जो है, ये दवाई क्या है, इरिटेंट है। ठीक। या फिर ये दवाई क्या होगा, ये ऐसी दवाई है जो पेट के जो जूस हैं, पेट में जो जूस एंजाइम सीक्रेट होते हैं, उनसे जो है ये जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो क्या किया जाएगा, किया ये जाएगा कि ये इसके ऊपर एक कोटिंग कर दी जाएगी। ठीक। ये कोटिंग कर दी गई। ठीक। जिससे जो है ये ना तो घुलेगी और ना ही इस पर एसिड काम करेगा। एसिड जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उसके अंदर ये घुलेगी नहीं। ठीक। तो ये है एंटेरिक कोटेड प्रिपरेशन। ठीक। दे डिजोल्व वंस दे रीच द ड्यूडिनम। ये डिजोल्व तब होंगी, जो ये ऊपर की जो वो है, ये डिजोल्व तब होंगी जब ये ड्यूडिनम यानी आंत के जो पार्ट है वहाँ पर पहुँच जाएगी, तब जाके ये जो है डिजोल्व होगी। ऑनसेट ऑफ ड्रग एक्शन कैन बी डिलेड बाय एंटेरिक कोटेड टैबलेट, यानी जो ड्रग का जो एक्शन है वो डिले हो जाता है इससे, एंटेरिक कोटेड से। अब है पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल रूट मैंने पहले भी बताया था, पार मतलब बियॉन्ड, पार मतलब बियॉन्ड, और जो एंटेरल रूट है यानी जो इंटेस्टाइनल रूट है,
उससे जो दूसरा रूट है उसको बोलते हैं पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल रूट के अंदर कौन कौन से होते हैं? IM इंट्रामस्कुलर, मास के अंदर जो इंजेक्शन लगता है, नस के अंदर जो लगता है IV, सब कट, सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? पेरेंट्रल रूट के अंदर। वाइल कंसिडरिंग द पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन द पॉइंट इंपॉर्टेंट इंक्लूड, वो कौन कौन से पॉइंट है जो इंक्लूड होने चाहिए? वॉल्यूम ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की कितनी वॉल्यूम में ड्रग एडमिनिस्टर करनी है, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग की कंसंट्रेशन क्या है, pH क्या है ड्रग की, क्या वो टॉक्सिक है, टॉक्सिक तो नहीं है, विस्कोसिटी क्या है, उसका साइज क्या है, साइज शुड बी वेरी स्मॉल, एडजुवेंट यूज इन द प्रिपरेशन, कौन सा एडजुवेंट जो है यूज़ किया जाता है। इन जनरल जो जर्नल पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर, पेरेंट्रल जो एडमिनिस्ट्रेशन है कोई भी, अगर हमें नस के अंदर भी लगाना है, मास के अंदर भी लगाना है, या फिर सबकट लगाना है, कोई भी जो रूट है उसके अंदर जो है स्किल रिक्वायर होती है, उस आदमी को जो है वो काम आना चाहिए। ठीक, रिक्वायर स्किल ऑफ इंजेक्शन एंड यूज ट्रायल इक्विपमेंट, और जो इक्विपमेंट है, जो सामान है, वो स्ट्राइल यूज होनी चाहिए। जो पेरेंटल रूट है ये रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, इसका जो एक्शन है, जो इसका असर है, वो सबसे तेज़ आता है, रैपिड ऑनसेट है, एंड यूजफुल और अनकोऑपरेटिव और फ्रैक्शनल पेशेंट, जो अनकोऑपरेटिव पेशेंट हैं, जो फ्रैक्शनल पेशेंट हैं, उनमें जो है ये यूजफुल है। ठीक, प्रिपरेशन ऑफ ड्रग फॉर पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट बी स्ट्राइल एंड फ्री फ्रॉम पैथोजन। सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे ताकि जो है उसको जो है अल्कोहल वगैरह से साफ कर लेंगे, ताकि वहाँ के जो है पैथोजन, कोई भी डिजीज़ कोजिंग ऑर्गेनिज्म है, वो वहाँ पर ना रहें। ठीक, पेरेंट्रल रूट के अंदर कौन कौन से इंजेक्शन आ जाते हैं? इसके अंदर इंजेक्शन आते हैं इंट्रामस्कुलर, जो मास के अंदर लगता है, इंट्रावेनस जो नस के अंदर लगता है, इंट्राट्रैकियल ट्रैकिया के अंदर सीधा जो है दवाई ट्रैकिया के अंदर इंजेक्ट कर दी जाए इंजेक्शन के द्वारा, उसको बोलते हैं इंट्राट्रैकियल। इंट्रार्यूमनल, सीधा र्यूमन के अंदर दवाई को इंजेक्ट कर दिया जाए, उसको बोलते हैं इंट्रार्यूमनल। प्लूरल, इंट्राप्लूरल, जो प्लूरा है, जो लंग की जो आउट मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं प्लूरा। लंग की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं प्लूरा, किसकी? लंग की, उसको बोलते हैं इंट्राप्लूरल। इंट्रापेरिटोनियल, जो पेट की जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है उसको बोलते हैं पेरिटोनियल। जो एब्डोमिनल कैविटी की जो वो है उसको बोलते हैं इंट्रापेरिटोनियल। इंट्रा आर्टिकुलर, जॉइंट के अंदर अगर जो है इंजेक्शन से दिया जाए तो उसको बोलते हैं इंट्रा आर्टिकुलर। इंट्राडर्मल, स्किन के अंदर अगर जो है सब इंट्राक्यूटेनस यानी स्किन के अंदर अगर दिया जाए कोई भी इंजेक्शन तो उसको बोलते हैं इंट्राडर्मल। स्किन के नीचे दिया जाए तो उसको बोलते हैं सबकट। एपिड्यूरल, जो ब्रेन है, ब्रेन की जो ऊपर की जो लेयर है उसको बोलते हैं एपिड्यूरल लेयर। ठीक, वहाँ पर दिया जाए तो उसको एपिड्यूरल। इंट्राकार्डियक यानी हार्ट के अंदर दिया जाए तो उसको बोलते हैं इंट्राकार्डियक। पेरेंट्रल रूट के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, नस के अंदर इंट्राट्रैकियल, ट्रैकिया के अंदर इंट्रार्यूमनल, र्यूमन के अंदर इंट्राप्लूरल, प्लूरा के अंदर इंट्रापेरिटोनियल, पेरिटोनियम के अंदर इंट्रा आर्टिकुलर यानी जॉइंट के अंदर, इंट्राडर्मल स्किन के अंदर, स्किन के नीचे सबकट, एपिड्यूरल और इंट्राकार्डियक। इसके एडवांटेज ये है, जो पेरेंट्रल रूट है उस वो रैपिड होता है, ठीक, तेज़ होता है, मतलब इसका इफ़ेक्ट जो है जल्दी आता है। ये जो अनकोऑपरेटिव पेशेंट है, जो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, उनमें जो है ये रूट बेस्ट है। जो अनकॉन्शियस पेशेंट है उसमें भी हम ये दे सकते हैं। कोई पेशेंट जो है बेहोश है, हम इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, उसको गोली तो देंगे नहीं। ठीक, जो इनएक्टिवेशन बाय जीआईटी एंजाइम जो है, यहाँ पर कोई ये ऐसी दवाई है जो जीआईटी के अंदर यानी पेट के अंदर जो एंजाइम उसको डिग्रेड कर रहे हैं, उस चीज़ को क्या उस ऐसा कुछ है नहीं कि यहाँ पर वो दवाई पेट के अंदर जाएगी। सीधा जो दवाई है वो कहाँ पर जाएगी? ब्लड के अंदर जाएगी या फिर मसल्स में जाएगी। यानी यहाँ पर जो जीआईटी के एंजाइम का जो काम है वो नहीं होता, वहाँ पर ऐसा कोई लोचा नहीं है कि वो दवाई जो है जीआईटी के एंजाइम के द्वारा डिग्रेड की जाए। फर्स्ट पास इफ़ेक्ट यहाँ पर अवॉइड होता है, यहाँ पर कोई फर्स्ट पास इफ़ेक्ट नहीं होता। बायो अवेलेबिलिटी, ये लाइन यहाँ पर गलत है कि बायो अवेलेबिलिटी 100% है। ठीक, बायो अवेलेबिलिटी 100% है इंट्रावेनस के अंदर, बायो अवेलेबिलिटी 100% है इंट्रावेनस के अंदर। बाकियों के अंदर बायो अवेलेबिलिटी कम से कम 80% तो है ही,
लेकिन 100% सभी के अंदर 100% है ऐसा नहीं है। डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर स्किल की ज़रूरत होती है, पेनफुल है, इट इज़ पेनफुल। यहाँ इंजेक्शन से जो पेन होता है, इंजेक्शन से सारे डरते हैं। एक्सपेंसिव मेथड है और लेस सेफ है, क्योंकि इससे जो है कई बार जो है इन्फेक्शन बढ़ भी सकता है सही से अगर स्ट्राइल कंडीशन मेंटेन ना की जाए तो। अब है इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी नस के अंदर जो है दवाई को डाला जाए, एडमिनिस्टर किया जाए तो उसको बोलते हैं इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन। हम लिखते हैं आईवी, ठीक, आईवी लिखेंगे तो मतलब इंट्रावेनस। द ड्रग सॉल्यूशन इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द सुपरफिशियल वेन, सुपरफिशियल वेन के अंदर जो है सीधी की सीधी इंजेक्ट कर दी जाए दवाई, तो वो कौन सा है, इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये क्वेश्चन सबसे बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कोई भी VLD कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसके अंदर पूछे जाते हैं कि साइट क्या है इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन की। तो आपको पता है कि जो कैटल शिप गोट है उसके अंदर हम जुगुलर वेन से, जो जुगुलर वेन है, ये फ़ोटो दिखा रखी है कि ये जो भैंस है इसकी गर्दन को अगर टेढ़ा की जाए तो यहाँ पर जो है जुगुलर वेन रेज होती है। इस ये जो वेन है यहाँ, ये जो नस है, इस नस को बोलते हैं जुगुलर वेन, ठीक, जुगुलर वेन। जो सबसे ज़्यादा जो कैटल बफलो शिप गोट के अंदर है वो दवाई जो है जुगुलर वेन में, अगर जुगुलर वेन में ना लगाए तो ईयर वेन में, दूसरी है ईयर वेन। जो ये कान की जो ये नसें दिख रही हैं यहाँ पर भी हम जो है कैनुला फिट कर सकते हैं। तीसरी है कि टेल वेन में, तीसरी है टेल वेन में, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ फिर भी आप लिख लो, जुगुलर वेन, ईयर वेन और टेल वेन। जो तीन हैं यहाँ पर जो हैं ये वेन है जिससे जो है हम इंट्रावेनस ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक। मोस्टली जो है जुगुलर वेन जो है यूज़ की जाती है, ईयर वेन यूज़ की जाती है, टेल वेन बहुत कम यूज़ करते हैं, ठीक। हॉर्स के अंदर जो एक्सटर्नल जुगुलर वेन है वो यूज़ की जाती है आईवी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। जो पिग है उसके अंदर ऑरिकुलर वेन, ऑरिकुलर वेन मतलब ईयर वेन, ईयर वेन जो है इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। जो डॉग हैं, डॉग के अंदर सिफेलिस और सेफेनस वेन है, यानी जो पाँव की जो वेन है, जो हाथ और पैर हैं, जो पैर हैं वहाँ पर लेग्स वगैरह हैं उस पर जो वेन होते हैं उसको बोलते हैं सेफेनस और सिफेलिक वेन। पोल्ट्री के अंदर विंग वेन और लेग वेन से जो हैं हम इंट्रावेनस ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक। इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज इसके ये हैं कि इमीडिएट एक्शन आ जाता है, एकदम इफेक्ट आता है। इमरजेंसी सिचुएशन में हम सबसे ज़्यादा आईवी यूज़ करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इसका असर जो है सबसे तेज़ होता है। एट द लास्ट हमें जो है दवाई कहाँ पर आनी है, खून के अंदर आनी है। मतलब हमने अगर मसल के अंदर भी इंजेक्ट करी, मसल के अंदर हमने जो है दवाई इंजेक्ट करी तो मसल से वो कहाँ पर आएगी, ब्लड में आएगी। ब्लड से ये जो है दवाई जहाँ पर इसको जाना होगा, लंग्स में जाना हो या फिर कहीं भी जाना हो, लीवर में जाना हो, कहीं पर भी जाना हो, किसी ऑर्गन में जाना हो, थ्रू लीवर जाती है, ठीक। तो किसी भी सबसे जो फास्ट रूट है वो जो तीनों के अंदर से वो है इंट्रावेनस रूट। तो जो इमरजेंसी सिचुएशन है उसके अंदर हम आईवी रूट प्रेफर करते हैं। कोई भी अनकॉन्शियस पेशेंट है उसके अंदर हम आईवी और आईएम दोनों यूज़ कर सकते हैं। टाइट्रेशन ऑफ डोज पॉसिबल है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड माइट बी इंजेक्टेड थ्रू दिस रूट। अगर हमें सबसे ज़्यादा अगर इंजेक्ट करना, मान लो लीटर के अंदर कुछ भी चीज़ इंजेक्ट करनी है, लीटर में हम आईएम और सबकट से तो दे नहीं सकते, सबकट से दे सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर वॉल्यूम है वो दे सकते हैं तो वो आईवी रूट से दे सकते हैं, ठीक। एब्जॉर्प्शन यहाँ पर रिक्वायर नहीं होती, सीधा ही एब्जॉर्ब होता, ना यहाँ पर फर्स्ट पास इफेक्ट होता। फर्स्ट पास इफेक्ट किस में होता है, ओरल रूट में, ठीक। बाकियों में फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं होता। ब्लड प्लाज्मा फ्लूइड माइट भी इंजेक्टेड, कुछ भी फ्लूइड और ब्लड प्लाज्मा जो है इसे इंजेक्ट किया जा सकता है। डाइल्यूटेड इरिटेंट माइट भी इंजेक्टेड, जो भी डाइल्यूटेड इरिटेंट हैं, मतलब जो इरिटेंट हैं जो जलन होती है उसको डाइल्यूट करते, कोई भी दवाई है जिससे जलन होती है, जैसे OTC है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है, वो सीधी इंजेक्ट नहीं की जाती, वो नॉर्मल सलाइन है, उसके अंदर
घोल के उसके अंदर जो है डाइल्यूट करके, मान लो कि 50 ml जो है 1 लीटर के अंदर घोल के फिर जो है आईवी चढ़ाई जाती है। यानी कोई भी इरिटेंट ड्रग है उसको डाइल्यूट करके तब जो है आईवी हम दे सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? देर इज़ नो रिट्रीट, इसका कोई रिट्रीट नहीं है। अगर दे दी तो उसका जो है एंटागोनिस्ट ही देना पड़ेगा अब आपको। ये मेथड जो है रिस्की है और इससे जो है सेप्सिस यानी इससे जो है इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा हैं। ठीक। फेलेबाइटिस होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल की जो इन्फ्लामेशन है उसको बोलते हैं फेलेबाइटिस। इससे हो सकते है कि किसी को जो है नया नया सीख रहा है तो वो क्या करेगा, वेन को जो है पंचर कर देगा, इन्फ्लामेशन कर देगा उसकी। ठीक। और इसके लिए जो है एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, इसके लिए स्किल की ज़रूरत है, स्किल की ज़रूरत है। एक ये इसकी डिसएडवांटेज है। अब ये मेथड जो है ऑयली जो प्रिपरेशन है उसके लिए सूटेबल नहीं है, जो ऑयली प्रिपरेशन है उनके लिए सूटेबल नहीं है, ना ही जो इनसॉल्युबल प्रिपरेशन है उनके लिए सूटेबल है। ठीक। अब दूसरा जो रूट है वो है सब कट, यानी जो स्किन के नीचे ऐसे स्किन को ऊपर उठाएंगे और इंजेक्शन को इंजेक्ट कर देंगे, इस रूट को बोलते हैं सब कट रूट। ठीक। इसको एससी से जो है लिखते हैं प्रिस्क्रिप्शन में, जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज डिपॉजिटेड इन द लूज सबकट टिश्यू, सबकट टिश्यू के अंदर जो है अंडर द स्किन, स्किन के अंदर, स्किन के नीचे जो है इसको जो है डिपॉजिट कर दी जाती है। इंजेक्टेड ड्रग मूव फ्रॉम द सबक्यूटेनियस टिश्यू इनटू द कैपिलरी, जो ये जो है सबकट जो टिश्यू है वहाँ से कहाँ पर जाएगा, कैपिलरीज में जाएगा, कैपिलरी से ये कहाँ पर जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। यही यहाँ पर लिखा है कि कैपिलरीज में जाएगा, कैपिलरी से ये ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। जो सब कट है, जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है, इज रिचली सप्लाइड बाय द नर्व बट लेस वेस्कुलर। जो सब कट टिश्यू है वहाँ पर नर्व तो बहुत होते हैं लेकिन वेस्कुलरिटी कम होती है, देयरफॉर ये रूट जो है स्लो है वहाँ पर, क्योंकि कैपिलरी जो है कम होते हैं कंपैरेटिवली। तो इस वजह से ये यहाँ पर जो दवाई है वो कैपिलरी कम है तो कम मतलब डिले, स्लो प्रोसेस है, आराम आराम से एब्जॉर्ब होगी, कंटिन्यूस एब्जॉर्प्शन होती रहेगी। ठीक। जो फॉर्मुलेशन है वो आइसोटोनिक होना चाहिए, नहीं हाइपरटोनिक वगैरह हम जो हैं इसमें सबकट नहीं दे सकते। फिजियोलॉजिकल पीएच होनी चाहिए। जो इनसोल्युबल सस्पेंशन हैं जैसे इंसुलिन और सॉलिड, ये इस रूट से नहीं देने चाहिए। ठीक, नहीं दे सकते हैं, सॉरी। जो इनसोल्युबल सस्पेंशन हैं इंसुलिन और सॉलिड वो हम इस रूट से दे सकते हैं, सॉरी। जो साइट है सबकट की वो आपको पता है कि फोल्ड और फ्लैंक ऑफ स्किन ऑफ लेटरल एस्पेक्ट ऑफ नेक, ये हमने दिखाया भी हुआ है। जो नेक है उसके जो लेटरल एस्पेक्ट है वहाँ पर जो है उस फोल्ड के अंदर जो है ये साइट है। हॉर्स के अंदर भी नेक की जो लेटरल एस्पेक्ट है उसकी लूज स्किन में, और जो डॉग है डॉग के अंदर फ्लैंक के फोल्ड में, जहाँ पर लूज स्किन है फ्लैंक की फोल्ड की, वहाँ पर हम क्या है सबकट इंजेक्शन लगा सकते हैं। एडवांटेज ये है कि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन इसकी स्लो होगी, हाइजीनिक है, रिलेटिवली लार्ज वॉल्यूम और नॉन इरिटेंट ड्रग जो है एडमिनिस्टर की जा सकती हैं। डिसएडवांटेज इसकी ये है, इससे जो है एब्सेस का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर कोई भी दवाई आप उसमें सबकट रूट से देंगे तो वहाँ पर जो है बड़ा सा एक स्वेलिंग सी हो जाती है। ठीक, वहाँ पर एब्सेस फॉर्मेशन हो जाता है। एब्जॉर्प्शन जो है लिमिटेड है क्योंकि वहाँ पर ब्लड सप्लाई जो है लिमिटेड है। ये इमरजेंसी कंडीशन में ये सूटेबल नहीं है। ठीक, तीसरा जो रूट है वो है इंट्रामस्कुलर रूट, यानी मसल के अंदर, मांस के अंदर, मांसपेशियों के अंदर। इंट्रामस्कुलर, इंट्रा जो मस्कुलर रूट है उसको हम IM से डिनोट करते हैं। जो ड्रग इंजेक्टेड डीप इन द लेयर ऑफ वन ऑफ लार्ज स्केलेटल मसल, जो स्केलेटल मसल है उसके अंदर जो है इंजेक्ट कर दिया जाए तो उसको इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। जो स्केलेटल मसल हैं वो वैस्कुलर, मोर वैस्कुलर होती हैं, लेकिन उसके अंदर जो सेंसरी नर्व हैं वो कम होती हैं। ठीक, जो लिपिड सोल्युबल ड्रग हैं डिफ्यूज फ्रीली थ्रू द कैपिलरी वॉल एंड वेल एब्जॉर्ब व्हेन एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनसली। जो लिपिड सोल्युबल ड्रग हैं अगर वो इंट्रामस्कुलर दी जाए तो वो आसानी से जो है कैपिलरीज के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है और ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाती है। जो इंट्रामस्कुलर रूट है वो यूज किया जाता है सिस्टमिक इफेक्ट, दवाई का अगर हमें सिस्टमिक इफेक्ट किया जाए तो चाहिए तो इंट्रामस्कुलर रूट हम प्रेफर करते हैं। जो
वैक्सीन, एंटीबायोटिक, स्टेरॉयड जो हैं मोस्टली जो हैं इसी रूट से दिए जाते हैं। साइट क्या है इंट्रामस्कुलर रूट की, ये साइट इंपॉर्टेंट है भाई। जो कैटल शिप गोट के अंदर ग्लूटियल मसल जो है हाइंड लिम्ब की, जो हाइंड लिम्ब की जो ग्लूटियल मसल है वहाँ पर, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नेक की जो हैवी मसल है। ये वाली जो मसल है, जो ये ग्रीन वाला पोर्शन है, यहाँ पर जो है इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक, इन द हैवी मसल, जो नेक की जो हैवी मसल है वहाँ पर जो है नीडल पियर्स की जाती है। ठीक, हॉर्स के अंदर भी नेक में दिया जाता है ब्रिस्किट रीजन में, लेकिन डॉग के अंदर हाइंड लिम्ब में जो है IM रूट जो है प्रेफर किया जाता है। डॉग में जो है पीछे वाली जो मसल हैं, पिछले पैर की जो मसल है, हाइंड लिम्ब की जो मसल है, वहाँ पर IM इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक, जो एडवांटेज हैं इसकी ये है एब्जॉर्प्शन यहाँ पर रैपिड होता है, सबकट से जो है रैपिड होता है, यानी सबसे ज़्यादा तेज़ एब्जॉर्प्शन, रैपिड एब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो वो इनमें से IV रूट में सबसे तेज़ होता है, फिर IM में, और फिर सबकट रूट में जो है एब्जॉर्प्शन, ये जो हैं वो हैं ऑर्डर। ठीक, ऑयली प्रिपरेशन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जो इरिटेटिव सब्सटेंस हैं वो इस रूट से दे सकते हैं, स्लो रिलीजिंग ड्रग हैं वो इस रूट से दे सकते हैं, और मोर सुटेबल इन वाइल्ड और जू एनिमल डार्टिंग। हमें पता है कि जो वाइल्ड एनिमल हैं उनको काबू करना मुश्किल है। ठीक, कोई भी जंगली जो जानवर हैं उनको काबू करना मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर गन से जो है इंजेक्शन सीधा इंट्रामस्कुलर उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक, और जो डिसएडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज रहेगी थी, यूजिंग दिस रूट माइट कॉज नर्व और वेन डैमेज। इससे जो है कई बार जो है वेन और नर्व डैमेज हो जाती है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड हम इससे इंजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक, थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।